आज हम ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कक्षा 10 से लेकर के जैसे बच्चा 11th में आता है तो फिर तुरंत उसको ऐसा आभास होता है कि यार कोर्स तो बहुत बढ़ गया है, पर हम सीधा 11th के फर्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर से और उसको कनेक्ट करेंगे 9th और 10th से। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका रिलेशन सीधा 9th और 10th वाले चैप्टर से है। तो हम सीधा एक एक बात को समझाएंगे, आप एक एक बात को लिखते जाएं, अपना कॉपी पेंसिल ले लें और लिखते जाएं। जो बात आपको समझ नहीं आती है वो डिस्कस हो जाएगी। वैसे तो ये तो पूरा आपका होने वाला है, इसमें ऐसी कोई चीज़ बचेगी नहीं कि आपको समझ नहीं आई है, ये चीज़ कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि केमिस्ट्री है क्या। अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन की हम बात करें तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या डेफिनेशन है। तो जनरली आपने बच्चों को अक्सर बोलते हुए देखा होगा, मगर मैं एक सिंपल शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि वी जनरली स्टडी ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं तो ब्रांच साइंस की, द ब्रांच ऑफ साइंस वी जनरली स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज द केमिस्ट्री, वो आपकी केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं? भाई देखो, केमिस्ट्री की कोई एक फिक्स ब्रांच नहीं है। केमिस्ट्री का तो हम डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ केमिस्ट्री का हो रहा है। फिर केमिस्ट्री की एक ब्रांच कैसे हो सकती हैं? पर हाँ, ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस होती हैं वो होती है 3। यानी कि केमिस्ट्री की पहले तो ये बता दें कि केमिस्ट्री क्या है। ब्रांच ऑफ साइंस वी जनरली स्टडी ऑफ मैटर, जहाँ पर आप मैटर की स्टडी करते हैं वो आपके पास केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की बेसिकली आपके पास 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। ये बेसिकली हमारे पास 3 केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं। मैं एक बात बता दूं, ये मत समझना है कि ये तो सर आपने छोटा सा टॉपिक लेके शुरू कर दिया। भाई हम डिफ़िकल्ट टॉपिक को भी लेंगे, आसान टॉपिक को भी लेंगे। एक एक चैप्टर की एक एक बात पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप समझते रहिए मेरे साथ कि केमिस्ट्री की बेसिकली हमारे पास 3 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। आप जानते हैं कि जिसमें एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़कर, एक्सेप्ट कार्बन को छोड़कर आप बाकी जितने भी एलिमेंट या उससे रिलेटेड केमिस्ट्री होती है वो आपकी इनऑर्गेनिक का पार्ट होती है। और कार्बन और इट्स फैमिली मीन्स इट्स डेरिवेटिव, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव की जिसमें बात की जाती है वो होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिस पर आप इनका प्रिंसिपल या कोई सैद्धांतिक रूप से इन दोनों की स्टडी करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो अब हमने ये समझ लिया अच्छी तरीके से। इस वाले लेक्चर पे हम टॉपिक को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करने वाले हैं क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट 9th और 10th से रिलेटेड है। तो अब हमने जैसे कि शुरुआत में ही हमने एक डेफिनेशन, इनिशियल स्टेट में एक डेफिनेशन का यूज़ किया था कि केमिस्ट्री है क्या। तो मैंने बोला था जनरली स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर। अब मैटर हर वो चीज़ जो जिसका अपना कुछ वॉल्यूम होता है एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास, यानी कि जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से पहचान सकते हो, जिसका अपना कुछ मास होता हो या जो भी चीज़ कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करती हो, वो सब की सब क्या होती है? मैटर होती है। अब देखो, जैसे हवा है, हाँ जी है साहब। अब कहाँ है हवा? हमें दिखाई नहीं देती मगर हमें महसूस होती है।
तो ये भी एक तरीके का मैटर है। भाई सॉलिड है तो सीधा सीधा सामने दिख रहा है, लिक्विड है तो उसको भी पहचान पा रहे हैं हम। तो जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से पहचान सकते हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग सम मास, और उसका कुछ मास होता हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, वो मैटर कहलाता है। और जिस ब्रांच में साइंस की जिस ब्रांच में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बेसिकली हमारे पास हमने बताया 3 ब्रांचेज होती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन करने का हमारे पास क्या मेथड है? भाई 2 मेथड है। एक तो मेथड हमारे पास होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल बिहाफ पर आप क्लासिफाई कर रहे हैं। और सेकेंड हमारे पास होता है, फर्स्ट हमारे पास था फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकेंड हमारे पास होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है हमारे पास? केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल तो आपने पढ़ रखा भाई पहले से ही, कैसे पढ़ा हुआ है अभी हम बताते हैं आपको कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर मैटर कैन फर्दर क्लासिफाइड बेसिकली 5 टाइप। पर हमने कितनी स्टेट मैटर की पढ़ी हुई है? हमने पढ़ी है सॉलिड भी, और हमने पढ़ा हुआ लिक्विड भी एक तरीके का जो हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ रहा है। और थर्डली हमारे पास आ रहा है गैस। पर इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 और दो अलग स्टेट होती हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और फिफ्थ वाली हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास फिफ्थ स्टेट है। अब हमने बेसिकली भाई लिक्विड के बारे में पढ़ा हुआ है, सॉलिड के बारे में पढ़ा हुआ है, गैस के बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? सॉलिड जो हमारे पास होते हैं वो डेफिनेट वॉल्यूम और शेप रखते हैं, यानी कि इनकी जो शेप है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है। लिक्विड के अंदर आप देखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। पर क्या होता है? शेप फिक्स नहीं होता। तो क्या होता है? जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप होती है वो सॉलिड होता है। और जिसके अंदर कोई भी चीज़ ना वॉल्यूम ना शेप फिक्स होती हो, इसका मतलब क्या हुआ? वो गैस है। क्या है? वो गैस है। पर मैं सॉलिड लिक्विड गैस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब 9th और 10th का समझाने की कोशिश करूँगा। जल्दी 11th के टॉपिक पे आने की कोशिश करूँगा। आप एक रफ कॉपी लीजिए और अपने आप उसमें कोई 5-6 डिफरेंस आप लिख करके ट्राई कीजिए। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर मैटर की बेसिकली 5 स्टेट हैं, पर हम 3 स्टेट को बेसिकली डिस्क्राइब रूप से पढ़ेंगे। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो हम बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि जो सॉलिड है अपना, वो सॉलिड में मॉलिक्यूल, एटम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयन जो भी हो सकते हैं वो बड़े रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि उनकी शेप इस रेगुलर ज्योमेट्री की होने की वजह से ही फिक्स होती है। और पार्टिकल के बीच का जो ऑक्यूपाई स्पेस होता है, ये जो ऑक्यूपाई स्पेस है ये वेरी क्लोज होता है,
एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बड़ा क्लोजली पैक्ड होता है, अब वो फ्री टू मूव करने की एबिलिटी नहीं रखता है। पर लिक्विड में डिस्टेंस ऑफ फार बिटवीन वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, तो कंपैरिजन टू सॉलिड और कंपैरिजन टू लिक्विड, गैस में एक मॉलिक्यूल से एक एटम आयन के बीच का डिस्टेंस बहुत दूर होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और करैक्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। ये रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब समझिए, ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, बट क्या होते हैं, अपनी मीन पोजीशन पर इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। द पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, इनके बीच बीच का गैप बड़ा कम होता है, तो इट्स हैव नो एबिलिटी टू मूव, इट्स ओनली मूव, इट्स वाइब्रेट ओनली मीन पोजीशन। दिस वाइब्रेशन इज नोन एज द रिजिडिटी। इस गुण को क्या कहा जाता है? रिजिडिटी कहा जाता है। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर फ्लूइडिटी होता है। आप देखें पानी, अगर इस फर्श पे हम यहीं पर पानी डालें तो उनमें बहने की क्षमता है, वो बह जाते हैं, तो वो क्या होता है? फ्लूइडिटी होता है। क्या होता है? इनमें क्या पाया जाता है? फ्लूइडिटी। और जो गैस है, अपने गैस, आप देखें परफ्यूम आपने इस कोने में यहाँ लगाया, मगर दूर बैठा व्यक्ति भी एहसास कर सकता है कि यार यहाँ पे कुछ स्मेल आई है, तो इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पर डिफ्यूजिबिलिटी होता है। डिफ्यूज होने की वजह से डिफ्यूज होने की क्षमता रखता है, इसलिए डिफ्यूजिबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पर फ्लूइडिटी, इट्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इट्स हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो बट इट्स वाइब्रेट इट्स मीन पोजीशन, वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, इसे बोलेंगे रिजिडिटी। और गैस के पार्टिकल क्या रखेंगे बच्चे? गैस के डिफ्यूज होने की क्षमता रखेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये डिफ्यूजिविटी रखता है। अब हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आता है अगला क्लासिफिकेशन अपना, वो क्लासिफिकेशन है अपना केमिकल क्लासिफिकेशन। मैं रफ कर रहा हूँ, आप मेरे को यहीं पर रोक करके इसको आराम से, इसको आप यहाँ पर नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे, क्योंकि एक सही तरीका वर्चुअल क्लास का यही होता है कि जब चाहो जिसको रोक दो, जहाँ चाहो जो इम्पोर्टेंट काम हो उसको कर लो, फिर वहीं से शुरू कर लो, जब चाहो पीछे घुमा लो, जब चाहो आगे कर लो। तो आप मुझको यहीं रोक करके, पॉज करके आप अपने वर्क को इसको नोट डाउन करें और फिर एक एक बात को समझने की कोशिश करें। आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास होता है मैटर का। अब मैटर को आप फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास आती है यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस, और उसके अलावा आपके पास सेकंड पार्ट होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। ये आपके पास मिक्सचर है। ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। द मैटर कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली टू कैटेगरी, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, सेकंड द मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होगा जिसे हम बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है सब कुछ, एलिमेंट। और सेकंड आपके पास होता है जी कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। यहाँ पर ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर क्लासिफाइड, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट भी आपने यहाँ पे पढ़े हुए, देखिए आप एलिमेंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो हमारे पास होता है मेटल, एक हमारे पास होता है नॉन मेटल, यहाँ पर नॉन मेटल भी होता है, और एक हमारे पास होता है क्या, मेटलॉइड। ये मेटलॉइड यानी कि एलिमेंट कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 3 कैटेगरी, फर्स्ट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि मेटल क्या होते हैं भाई, मेटल, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कंपाउंड। कंपाउंड कैन ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 बेसिक कैटेगरी। फर्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकेंडली आपके पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं आपके पास में। अब हमारे पास एलिमेंट क्या होता है भाई, देखिए एलिमेंट जो होता है वो 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ओनली मेड अप 1 काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी कि 1 काइंड ऑफ पार्टिकल कैसे कह सकते हैं आप, 1 काइंड ऑफ पार्टिकल एटम हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और 1 काइंड ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने गोल्ड ले लिया है, यहाँ पर ये गोल्ड देखिए आप, ये गोल्ड के पार्टिकल हैं इसके अंदर पूरी तरीके से। गोल्ड का एक हमने अच्छा सा छोटा सा टुकड़ा लिया है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, हमने उसे ब्रेक डाउन करके छोटा सा पार्ट यहाँ पर गोल्ड का अलग से तोड़ लिया। अब हमने क्या करा है, इसको ब्रेक डाउन करके हमने देखा ये भी गोल्ड है भाई, ये भी गोल्ड है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया हमने और 8-10 पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिए। फिर इस पार्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने 8-10 पॉइंट बना लिए। वही प्रॉपर्टी हमने इसमें चेक किया करके हम देखेंगे कि इसकी सारी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से मैच कर रहे हैं। तो यानी कि ये बड़ा पार्टिकल, बड़ा टुकड़ा जो था वो छोटे वाले टुकड़े से सिमिलर है, इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल मैच कर रही है। इसका मतलब ओनली मेड ऑफ 1 काइंड ऑफ पार्टिकल। ये एक प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है आपके पास, या उसके अंदर कॉपर मिले हैं, पर इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ जब मैच करें वो सिमिलर आए तो इसका मतलब वो प्योर मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है। बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या बेसिकली कंपाउंड में क्या होता है, पहले मिक्सचर से पहले हम थोड़ा सा कंपाउंड पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिमेंट प्योर मटेरियल हुआ आपका। कंपाउंड में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट फिक्स रेशो में हो तो क्या कहते हैं, हमारे पास कंपाउंड बन गया। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इनका रेशो 2:1 है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होगा वॉल्यूमेट्रिक। और ग्रेविमेट्रिक देखें, ग्रेविमेट्रिक का इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका मास लिख लो भाई 2 हो गया, इसका मास लिख लो 16, 1:8 आपके पास में आ गया। तो ये फिक्स रेशो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का जो रेशो फिक्स होता है वो कंपाउंड होता है। यदि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, और कार्बन के अंदर कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक मटेरियल का, सब्सटेंसेस का कोई भी फिक्स रेशो नहीं होगा, किसी भी प्रोपोर्शन में आप उनको मिला सकते हो तो मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर बेसिकली आपके पास होगा 2 टाइप का। फर्स्ट आपके पास होमोजीनस और सेकंड आपके पास में हेट्रोजीनस। क्या होगा, हेट्रोजीनस। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आपको, ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं आपने 9th में 10th में पढ़ी होंगी। एक बढ़िया से नोट्स प्रिपेयर करिए आप और इन सब के बारे में अपने आप लिखिए। ये आज का होमवर्क है मेरे द्वारा दिया गया। कल वाले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के द्वारा मैं आगे की बात कहूँगा। थैंक यू।